स्वागत है झाजी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मात् गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मात् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु 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 देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाथो मुकुन्द। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन् मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदभासः कनककपितं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दः। बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन कियो नासत विघ्न। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महामुनि व्यास जी की जय। गुरु जी की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात ब्रह्म सच्चिदानंद घन अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम।
उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदनी भास्वती जगदीश्वरी श्री राधा रानी के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तजन, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं इस ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सभी साथियों, इसके साथ ही जितने भी चराचर जगत में जीव जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जीव जो किसी न किसी रूप में नारायण के ही अंश हैं, या राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इन सभी संतों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए मैं श्रीमद् भागवत कथा कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा कहना बड़े बड़े संतों के बस में भी नहीं है, क्योंकि जिनकी जैसी भक्ति होती है, भक्ति के अनुरूप ही कथा होती है। हृदय में भक्ति उपजती है और मुख से कथा निकलती है। हृदय में भक्ति और मुख से कथा। हृदय में जिनकी भगवान नारायण के प्रति, श्री हरि के प्रति उनकी आह्लादनी शक्ति, वृषभानु नंदनी राधा रानी के प्रति जितनी भक्ति होती है, कथा में उतनी ही सरसता आती है और भक्तजन कथा का श्रवण करके लाभान्वित होते हैं। इसलिए हम सभी भक्तों के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए आगे हम श्री नारायण के अंश से उत्पन्न कपिल भगवान और उनकी माता देवहूति के बीच में जो संवाद है, उसी संवाद को हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान नारायण के अंश से कदरम जी को पुत्र के रूप में भगवान कपिल की प्राप्ति हुई। चुके वरदान स्वरूप भगवान कपिल प्रकट हुए माता देवहूति के गर्भ से, और जब माता देवहूति के यहाँ भगवान कपिल महाराज प्रकट हुए तो भगवान के प्रकट हो जाने पर कदर्म ऋषि जो भगवान कपिल महाराज के पिताजी हैं, उन्हीं के पुत्र स्वरूप तो प्रकट हुए हैं। तो भगवान कपिल के चरणों में महर्षि कदर्म जी ने अपना प्रेम समर्पित करके और उनसे अनुमति लेकर के परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करने के लिए निकल पड़ते हैं। और भगवान कपिल जी अपने माता देवहूति को आनंद प्रदान करने के लिए बिंदु सरोवर जो तीर्थ है वहां रुकते हैं और माता को आनंदित करते हैं। एक दिन की बात है, माता देवहूति भगवान कपिल के पास पहुंचती हैं और उनके आगे नतमस्तक होकर के, क्योंकि देवहूति तो जान रही है पुत्र के रूप में जो मेरे सामने हैं वे तो साक्षात नारायण के अंश हैं, भगवान का ही अंश हैं, और भगवान के अंश होने के चलते उनके चरणों में अपना नमन अर्पित करती हैं और कहती हैं, हे भगवान मुझे बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं और ये जो इंद्रियां हैं वे विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। इंद्रियों को खींचने वाले जो बलवान विषय हैं वे अपनी ओर खींचते हैं। वैसी परिस्थिति में हम क्या करें, क्योंकि हम तो इंद्रियों के वशीभूत हैं और इंद्रियों के बस में रहने के कारण इंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं और हम अपनी ओर खींचते हैं कि हम चाहती हैं कि इंद्रियों के आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, इंद्रियों के जो विषय हैं इंद्रियतीत बन जाएं, अर्थात इंद्रियों का जो विषय है वे हमें प्रभावित नहीं करें। लेकिन मैं क्या करूं, ये जो इंद्रियां हैं वे बलपूर्वक विषयों की ओर खींचती हैं, इसलिए हम लाचार हैं, विवश हैं। ऐसी परिस्थिति में आप मुझे उपदेश करें। माता देवहूति कहती हैं, निर्विण्णा नितराम भूमन
निर्विन्ना नितराम भूमन नसदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। मेरे आगे अंधकार ही अंधकार है कि मैं क्या करूं। हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ कि इंद्रियों के आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, इंद्रियों की बात को हम नहीं माने। बहुत सुंदर कथन है कि मन चंचल है, और ये जो मन है और मन के अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं वे सारे तो चंचल हैं और अपनी ओर अपने निर्धारित विषय की ओर खींचते हैं। और कहती हैं माता देवती, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इस चंचल मन को बस में करना मेरे लिए बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। वैसी परिस्थिति में हम क्या करें। तो भगवान समझाते हैं, चंचल मन को भी अभ्यास के द्वारा बस में किया जा सकता है। मन तो बस में हो ही जाएगा, मन के साथ साथ तो अभ्यास करने से वैराग्य भी उत्पन्न ले लेता है, और आदमी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर के वैराग्य को राग रहित हो जाते हैं। विगतः राग यस्मात् असो विराग, अर्थात अपने हृदय में विराग को उत्पन्न कर लेते हैं। कैसे? तो मन इंद्रियों सहित मन को बस में रखने का प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि कहा गया है अभ्यास बस गमन, मन भी अभ्यास से ही बस में होता है। तो भगवान कपिल जी बताते हैं अपनी माता को कि इंद्रियों को बस में करने के लिए क्या करना चाहिए। माता प्रणाम करके उनके आगे बैठी हुई हैं, हाथ जोड़ करके, कि इस चंचल मन को इंद्रियों के विषयों से मुक्त करने का मार्ग बतावे। तो भगवान कपिल मार्ग बता रहे हैं, इंद्रियों को कैसे अपने बस में किया जा सकता है। तो बहुत सुंदर मार्ग बताया है भगवान कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को। कहा है योग, योग ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से इंद्रियों के विषयों से अलग होकर के भगवान के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करना योग माध्यम है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? तो भगवान से जुड़ना। और किससे अलग होना? तो विषयों से अलग होना। विषयों से अलग हो करके भगवान के प्रति निष्ठा, समर्पण और भक्ति को जागृत करने के लिए एकमात्र उपाय है योग। तो कपिल भगवान कह रहे हैं, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य सुखस्य च। ये योग है। इस योग के चलते हम विषयों से मुक्त हो सकते हैं, अपनी सभी इंद्रियों को और मन को विषयों के आकर्षण से हटा सकते हैं। तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को योग की शिक्षा देते हैं, और योग की शिक्षा में अष्टांग योग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रियों सहित मन को बस में कैसे किया जा सकता है। इसके लिए योग है। योग तो ये 8 अंग हैं। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। तो सबसे पहले यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ब्रह्म यानी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सुंदर एक कहावत है, दीन खाए रात को झक्के ताके संग गोरखा नहीं रखे।
अर्थात दिन में भोजन मिल गया और रात के लिए दिन से ही प्रयासरत है कि रात में भोजन क्या होगा, रात में भोजन क्या होगा। ऐसी बात नहीं, अर्थात अपरिग्रह, यानी हम संग्रह नहीं करेंगे। जिस समय भूख लगेगी उस समय जो कुछ मिल जाएगा उसी प्रसाद को पा करके आत्मा को संतुष्ट कर लेंगे। तो ये जो पहला नियम है यम, दूसरा नियम है अर्थात जीवन को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए एक नियमबद्ध पूजा पद्धति है, आराधना की पद्धति है। उस नियम के आधार पर हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे। यम नियम, कुछ नियम है, कुछ नियम है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान में, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने का प्रयास करना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, किसी को कष्ट नहीं देना। विचार मन में निश्चय कर लिए हैं कि मन से, वचन से अथवा कर्म से किसी जीव को हम कष्ट नहीं देंगे, न तो मानसिक कष्ट देंगे, न बातिक कष्ट देंगे, न शरीर से कष्ट देंगे। इस प्रकार का हम नियम बना लेंगे। और उसके बाद आसन है, तो भगवान की भक्ति करने के लिए, योग करने के लिए आसन पर बैठना जरूरी है। और आसन पर तो योगी लोग हजारों वर्षों तक बैठ करके तपस्या में लगे रहते हैं, लेकिन आसन पर बैठने का अभ्यास एक बार में संभव नहीं है। धीरे धीरे आसन मार करके कमलासन पर अथवा वज्रासन पर अथवा सुखासन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करना। उसके बाद प्राणायाम के बारे में बताते हैं। प्राणायाम के बारे में बताने के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद ध्यान लगाना, और ध्यान जब लग जाएगा तो उस ध्यान को हृदय में धारण करना। और जब हृदय में धारण हो जाएगा, जब भगवान का ध्यान होगा और उस ध्यान को, उस भगवान के स्वरूप को हम अपने अंत हृदय में स्थापित कर लेंगे तो स्वतः समाधि लग जाएगी। जब भगवान हृदय में विराजमान होंगे तो समाधि लग जाएगी। इस प्रकार अष्टांग योग के माध्यम से मन को बस में रखने के लिए भगवान कपिल अपनी माँ को बतला रहे हैं। इस प्रकार मन को बस में रख करके इंद्रियों के विषयों से छुटकारा पा सकते हैं और संसार के प्रति जो आसक्ति है वह मिट जाएगी। संसार के प्रति जो आसक्ति है वह मिट जाएगी, और जब संसार के प्रति जो आसक्ति है वह मिटेगी तो आसक्ति फिर किसी न किसी ओर जाएगी ही। तो संसार से जब विकर्षण होगा तो संसार से जो पड़े भगवान की भक्ति है, भगवान के चरणों में जो निष्ठा समर्पण है उधर आकर्षण होगा। संसार से जब विकर्षण होगा तो भगवत भक्ति में आकर्षण होगा, भगवान के चरणों में आकर्षण होगा। और इस आकर्षण के बल पर योगी लोग इस संसार से मुक्त होते हैं और मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार भगवान कपिल माता देवहूति को भक्ति के मार्ग को बताते हैं कि किस प्रकार मन को और सभी इंद्रियों को उनके विषयों से अलग किया जा सकता है। क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो, क्योंकि मन ही मनुष्य को, जीवों को या तो बंधन में डालता है अथवा बंधन से मुक्त होकर भगवान के चरणों में लगाता है। तो दोनों का कारण मन ही है। तो मन को या तो विषयी बनाएंगे, जब मन विषयी हो जाएगा तो संसार में भ्रमण करेगा, और जब विषय से विमुख हो जाएगा तो भगवान के चरणों में भ्रमण करेगा, भगवान के चरणों की ओर जाएगा। तो भगवान कपिल समझा रहे हैं आध्यात्मिक योग की शिक्षा देने के क्रम में, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सकलम बंधाय
रतम वापुंसि मुक्तये। और मन को विषयों के बंधन से हटा करके भगवान में लगाना ही मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित होता है। इस प्रकार माता देवहूति के सांसारिक बंधनों को मिटाने का प्रयास करते हैं, और जब सांसारिक बंधन सब टूट जाते हैं तो सांसारिक बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। अर्थात मुच धातु से धय प्रत्यय लगने से मोक्ष बनता है, और मुच धातु से इक्कित प्रत्यय लगने से मुक्ति शब्द बनती है। मुक्ति और मोक्ष, तो मुक्ति यानी छोड़ना। किससे छोड़ना? सांसारिक विषयों को छोड़ना। और सांसारिक विषयों का जब हम त्याग कर देंगे, विषय विमुख विमुख हो जाएंगे सांसारिक विषयों से। जब मेरा मन या किसी का मन, किसी भी भक्त का मन सांसारिक विषयों से जब हट जाएगा तो वह असंसारिक विषयों की ओर आकर्षित होगा। और असंसारिक विषय अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों की भक्ति, उनके प्रति समर्पण, तो निश्चित ही वही मोक्ष है। आगे भगवान कपिल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दया, त्याग, तपस्या और किसी से चतुरता आदि, दया, तपस्या, शांति और अशत्रुता। दया, जीवों के प्रति दया, तप करना, किसी भी जीव जंतुओं से शत्रुता मोल नहीं लेना। इस प्रकार शांत स्वभाव होकर के जो जीवन बिताता है उसी का जीवन साधु का जीवन है। अर्थात साधु लोग किसी क्षमः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहि नाम, किसी क्षमः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहि नाम, अजात शत्रवः शांता साधव कुल भूषण। अर्थात साधु भाव को प्राप्त होना। साधु भाव, साधयति साधु, जो साध लेता है, अर्थात जो मन को अपने वश में कर लेता है, सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। जब सभी इंद्रियां वश में आ जाएगी, मन अपने वश में हो जाएगा, तो मन जब वश में होगा और भगवान के प्रति जब मन समर्पित हो जाएगा तो किसी के प्रति न तो मन में घृणा होगी, न किसी से द्वेष होगा, न किसी के प्रति छल कपट की भावना होगी। अर्थात सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव होगा। जितने भी देहधारी जीव हैं किसी से शत्रुता नहीं होगी, और शांत स्वभाव का हो जाना ही साधु का लक्षण है। भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया है कि साधु का स्वभाव धारण कर लेना है, और जब साधु का स्वभाव धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक संसार के विषयों से हम मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद अनेक प्रकार की भक्ति की चर्चा आती है। भगवान कपिल से माता देवहूति पूछ रही हैं, कह रही हैं कि मैं तो अबला हूँ, मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। काचित काचित तु उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, काचित तु उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, या पदम ते निर्वाणम अंजसान वासनवाहम, अन्वसान वासनवाहम। काचित तु उचिता भक्ति, कौन सी भक्ति उचित है? क्योंकि मैं अबला हूँ, स्त्री हूँ। पुरुषों के पास अधिक बल होता है, अधिक तपस्या कर लेता है, सहन शक्ति भी अधिक होती है, लेकिन माता देवहूति ने कहा कि मैं तो अबला हूँ, मेरे लिए किस प्रकार की भक्ति उचित है जिस भक्ति के फल स्वरूप हमें मुक्ति मिलेगी, उस भक्ति को आप बताने की कृपा करें। तो भगवान कपिल बताते हैं कि मानव का जो यह शरीर है उसमें पंच तत्व हैं, जिसे जो पंच तत्व है वे 24 प्रकृति में 24 तत्व निर्धारित हैं।
5 तत्व हैं, उसको पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूत स्थिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूत हैं। स्थिति पृथ्वी, जल, पानी, पावक, आग, समीर, हवा, गगन, आकाश, ये पंच महाभूत हैं जिससे जीव के शरीर का निर्माण होता है। और ये पंच महाभूत की पंच तन मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है, जिसमें गंध हो वह पृथ्वी है। तो गंध पृथ्वी की तन मात्रा है, गंध जल की तन मात्रा है, रस वायु की तन मात्रा है, स्पर्श और आकाश की तन मात्रा है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन मात्राएं हैं। पंच महाभूत, 5 तन मात्राएं और 4 अंतःकरण हैं। 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 5 10, 4 14 हो गया। और 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, यानी 10 इंद्रियां, 14 10 24। ये जो 24 हैं, ये प्रकृति पुरुष के अंदर रहने वाली प्रकृति हैं। ये 24 तत्व हैं, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां। ये 24 तत्वों से जीव के शरीर का निर्माण होता है। जिसके ये 24 जो प्रकृति के तत्व हैं, उसी से जीव के शरीर का निर्माण होता है। इसलिए इन 24 तत्वों से निर्मित इस शरीर का जो प्राकृतिक गुण है, विषय की ओर खिंचाव, उन विषय की ओर खिंचाव से हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। मन को बस में रख करके भगवान यानी अष्टांग योग के माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 8 योग के अंग हैं, इन अष्टांग योग के माध्यम से हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे। और स्वाध्याय, तपस्या आदि कार्यों से अपने को बस में रख करके प्राणायाम के द्वारा प्राणों का शोधन कर लेंगे और ईश्वर को अपने हृदय में बसा लेंगे। अन्य प्रकार हर तरह से ईश्वर को मन में बसाने का, बैठाने का प्रयास करेंगे। जब भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो सांसारिक वस्तुओं से छुटकारा मिल जाएगी। और भगवान कपिल आगे बता रहे हैं कि सांसारिक वस्तुओं से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। तो मुक्ति के 5 प्रकारों का वर्णन यहाँ आता है। वे 5 प्रकार हैं, सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमाप्युत, दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जरा। माता देवहूति ने जो प्रश्न किया है, काचित उचिता भक्ति, उसी का उचित भक्ति के विश्लेषण के क्रम में ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन? सालोक्य, समान लोक्य, सालोक्य अर्थात जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, और उस आराध्य देव जब प्रसन्न होते हैं अपनी सेवा से तो मुक्ति देते हैं, कहते हैं तुम्हें मेरा लोक प्राप्त होगा। अर्थात सालोक्य यानी जिस आराध्य देव की स्तुति करता है, जिसका ध्यान करता है, जिसकी तपस्या करता है, जो उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, वे अपना लोक प्रदान करते हैं। क्योंकि सालोक मुक्ति का अर्थ है भगवान का लोक प्राप्त होना। सालोक, लोक यानी संसार, किसका संसार? भक्त भगवान के लोक को प्राप्त कर लेता है
और जब भगवान भक्त के लोक को प्राप्त करता है, प्रायः बहुत जगह हम मंत्रों में पढ़ते हैं, गंगा गंगे यो ब्रूयात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स्वगच्छति। वैष्णव भक्त विष्णु लोक जाते हैं, विष्णु का जो लोक है वह लोक उनको प्राप्त होता है। तो किस मुक्ति से? सालोक की मुक्ति। जिस भक्त को सालोक की मुक्ति मिलती है, भगवान उसे अपना लोक प्रदान करते हैं, अर्थात वैष्णव भक्त विष्णु लोक को जाते हैं। इस मंत्र में लिखा है, गंगा गंगे तिजो ब्रूयात यो जनानाम ततैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स्वगच्छति। अर्थात उन्हें भगवान विष्णु अपना लोक प्रदान करते हैं। तो सालोक की मुक्ति में आराध्य के लोक को प्राप्त होता है। संसार से मुक्ति तो मिल जाती है और संसार से छुटकारा मिल गया, उसके बाद वह भगवान का लोक प्राप्त करता है और अपने पुण्य प्रताप के आधार पर जितना संचित पुण्य है, उस संचित पुण्य के आलोक में भगवान के लोक में वह रहता है। यदि किसी कारणवश पुण्य में कमी आती है और भगवान के लोक में रहने के बावजूद भी किसी संत साधु आदि का अनादर हो जाता है, तो पुनः भगवान के लोक से वे भटक जाते हैं, उन्हें नीचे उतार दिया जाता है। जिस प्रकार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के अपमान जब जय और विजय भगवान के पार्षद, जय और विजय भगवान के पार्षद चारों कुमारों का जब अपमान करते हैं, भगवान के दर्शन में बाधा पहुंचाते हैं, तो उन्हें शाप मिलता है और भगवान के लोक से हट जाते हैं और 3 जन्मों तक वे पृथ्वी पर असुर जोनि को प्राप्त करते हैं। अर्थात सालोक मुक्ति तो भगवान के लोक में रहना है, लेकिन भगवान के लोक में रहने के बाद भी भगवान की भक्ति करते रहना है, तो हमें भगवान के लोक में रहने में दिक्कत नहीं आएगी। और भगवान का लोक जब प्राप्त हो जाएगा, हम जानते हैं जब आदमी को कुछ मिल जाता है तो उसे कुछ अहंकार भी होता है, और जब अहंकार होता है, अहंकार तो भगवान का भोजन है, तो भगवान उस अहंकारी को देखना नहीं चाहते हैं, किसी न किसी रूप में उसे अपने लोक से गिरा देते हैं। लेकिन यदि सालोक की मुक्ति मिल गई तो भगवान का लोक तो जरूर मिलेगा। दूसरे, उससे आगे की भक्ति मुक्ति है, सालोक की मुक्ति से आगे की मुक्ति है शास्त्री, 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 शास्त्री मुक्ति। तो शास्त्री मुक्ति जो है, इसमें सालोक से आगे की मुक्ति है। जो भक्त अपनी भक्ति से भगवान को और अधिक प्रसन्न करते हैं, उन्हें शास्त्री मुक्ति मिलती है। शास्त्री मुक्ति का अर्थ होता है कि वह भगवान के समान ऐश्वर्यवान हो जाता है, भगवान के समान ऐश्वर्यवान हो जाता है। भगवान के समान ऐश्वर्यवान हो गया, लेकिन भगवान जन्म और मृत्यु, भगवान सृष्टि करते हैं और भगवान संहार भी करते हैं। तो जिन्हें शास्त्री मुक्ति मिलती है, उन्हें भगवान का तो ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, भगवान के समान ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। भगवान के समान ऐश्वर्यवान हो जाने के बाद भी भगवान उन्हें इन 2 कार्यों से अलग रखते हैं, न तो वे सृष्टि कर सकते हैं और न वे सृष्टि का पुनः संवरण कर सकते हैं। तो सालोक्य मुक्ति से आगे बढ़ने के बाद शास्त्री मुक्ति आती है, और शास्त्री मुक्ति के बाद तीसरी जो मुक्ति है वह सामिक्य मुक्ति है। तो सामिक्य मुक्ति किस भक्त को मिलती है, इसके बारे में कहा गया है कि यह तीसरे प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति से जब आगे बढ़ते हैं तो शास्त्री मुक्ति, और उससे आगे बढ़ते हैं तो सामिक्य मुक्ति,
समीप से सामीप्य बनता है। समीप यानी निकट, समीप का अर्थ होता है निकट। जिस भक्त को सामीप्य मुक्ति मिलती है वह हमेशा भगवान के अगल बगल में ही रहते हैं। और प्रायः देखा जाता है भगवान जब लीला के क्रम में अवतार लेते हैं तो सामीप्य मुक्ति प्राप्त करने वाले जो भक्त हैं वे भगवान के किसी न किसी संबंधी के रूप में हमेशा उनके साथ पृथ्वी पर अवतार जन्म ले लेते हैं। तो जैसे वसुदेव जी, यशोदा जी आदि जो भगवान के प्रिय पात्र हैं, भगवान की माता है, भगवान के पिता है, भगवान के सखा हैं, इन लोगों को जो मुक्ति मिली है वह सामीप्य मुक्ति मिली है। अर्थात जब जब भगवान धरती पर अवतार लेंगे तब तब सामीप्य मुक्ति पाने वाले पुनः भगवान के साथ जन्म ले लेंगे और भगवान धरती पर आएंगे तो उन्हें भी धरती पर आना पड़ेगा। भगवान का अवतार हुआ तो धरती पर उनके साथ रहने के लिए अर्जुन का भी अवतार हो गया। तो अर्जुन हमेशा भगवान के इर्द गिर्द ही रहे। तो अर्जुन को जो मुक्ति मिली वह सामीप्य मुक्ति है। माता यशोदा, पिता वसुदेव जी, सखा आदि जितने भाई बंधु हैं उन्हें जो मुक्ति मिली है वह सामीप्य मुक्ति है। और सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करने वाले हर हमेशा भगवान के संबंधी के रूप में भगवान के साथ ही अवतरित होते रहते हैं। भगवान जब लीला करते हैं तो भगवान के लीला का एक पात्र बन करके वे भी अवतार ले लेते हैं। और जब भगवान अपनी लीला संवरण करके वापस अपने धाम को जाते हैं तब वे लोग भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार सामीप्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति से आगे जब हम बढ़ते हैं तो सारूप्य मुक्ति मिलती है। सारूप्य अर्थात भगवान के समान ही रूप, अर्थात सारूप्य मुक्ति पाने वाले भक्त भगवान के स्वरूप को धारण कर लेते हैं। भगवान का स्वरूप तो उनको मिल जाता है लेकिन भगवान के स्वरूप मिलने के बाद भी उन्हें श्री वत्स का चिन्ह नहीं मिलता। भृगु लता, महाराज भृगु के जो चरण चिन्ह है वे उन्हें प्राप्त नहीं होता। और एक और है कौस्तुभ मणि, जो भगवान कृष्ण गले में माला धारण रहते हैं, ये रहते हैं, ये चिन्ह उन्हें प्राप्त नहीं होता। भगवान का रूप मिल गया, शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण कर लेंगे लेकिन श्री वत्स का चिन्ह, भृगु लता और कौस्तुभ मणि धारण नहीं कर सकते हैं। तो सारूप्य अर्थात भगवान का रूप। प्रायः भगवत भक्त भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं और विमान लेकर आते हैं। भगवान ही नहीं आते हैं, भगवान के साथ साथ बहुत सारे पार्षद भी आते हैं। सब देखने में भगवान के समान ही लगते हैं लेकिन अंतर यही होता है उनके गले में श्री वत्स का चिन्ह नहीं, उनके गले में भृगु चरण चिन्ह नहीं और उनके गले में कौस्तुभ मणि की का माला भी नहीं रहता है। इस प्रकार सारूप्य मुक्ति में भगवान के स्वरूप को भक्त प्राप्त कर लेता है। और एक पांचवी मुक्ति है, उसके बारे में कहा गया है सालोक्य साक्षी सामीप्य सारूप्यैकत्वमाप्युत। सारूप्य के बाद एकत्व, बहुत सुंदर भगवान कपिल यहाँ बता रहे हैं एकत्व। श्रीमद् भागवत महापुराण में सारूप्य मुक्ति के बाद जो पांचवी मुक्ति है वह एकत्व है। एकत्व का अर्थ होता है एक होना। विष्णु पुराण आदि में इसी एकत्व को सायुज्य मुक्ति के रूप में बतलाया गया है। सायुज्य, यहाँ भी युज धातु है, युज माने जुड़ना, मिलना, अर्थात भगवान के तेज में मिल जाना।
भगवान के तेज में अपने को विलीन कर लेना, तो यहाँ पर एकत्व हो जाना, एक हो जाना, अर्थात भगवान में मिल जाना, भगवान में जुड़ जाना, भगवान के तेज में समाविष्ट हो जाना, उसमें प्रवेश कर जाना, ये जो है सायुज मुक्ति है। प्राय देखा जाता है भक्त तो दो प्रकार के होते हैं, सगुण भक्त भी होते हैं और निर्गुण भक्त भी होते हैं। जो सगुण भक्त होते हैं वे भगवान के सगुण रूप की आराधना करते हैं, और भगवान के सगुण रूप की आराधना करते करते भगवान जब उन पर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, और ये 5 प्रकार की मुक्ति में कोई एक मुक्ति उन्हें जरूर प्राप्त होती है। लेकिन जो निर्गुण उपासक है, निर्गुण है, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोध, जिन भक्तों ने योग के माध्यम से अपनी चित्त की वृत्ति को रोक लिया, अपने चित्त को भगवान में समाहित कर दिया, अर्थात वैसे भक्तों का जब शरीर, वैसे भक्त जब शरीर का त्याग करते हैं तो भगवान के रूप में, भगवान के तेज में उनकी आत्मा मिल जाती है, अर्थात वह भगवान के रूप को प्राप्त कर लेते हैं, एकत्व हो जाते हैं, भगवानमय हो जाते हैं, अर्थात सालोक्य साक्षी सामीप्य सारूप्यैकत्वमाप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत से बनम जना। अर्थात भगवान तो मुक्ति प्रदान करते हैं, कहते हैं सालोक्य मुक्ति लो, और कहते हैं शास्त्री मुक्ति लो, और कहते हैं सामुच्य मुक्ति लो, और कहते हैं सारूप्य मुक्ति लो, और कहते हैं ये 4 मुक्ति नहीं तो एकत्व मुक्ति लो, अर्थात सायुज्य, अर्थात अपने आप को भगवान में विलीन कर दो, अपने तेज को, अपनी आत्मा को भगवान के तेज में प्रविष्ट कर दो। ये जो 5वें प्रकार की मुक्ति है, वो मुक्ति पाने वाले जो भक्त होते हैं, जिनकी इच्छा है कि हमें सायुज्य मुक्ति मिले, हम भगवान, वैसे जो भक्त होते हैं वे भगवान के द्वारा प्रदत्त इन मुक्तियों में से किसी मुक्ति का वर्ण नहीं करते, ना तो वे सालोक्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, न शास्त्री मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, न सामित मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और न सारूप्य, यहाँ तक कि वे तो अपने आप को भगवान के तेज में विलीन कर देते हैं, और जब भगवान के तेज में उनकी आत्मा विलीन हो जाती है, यही सायुज मुक्ति है। युज से का अर्थ होता है कि भगवान में विलीन कर देना, जिसे श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने एकत्व शब्द से, एकत्व शब्द के माध्यम से सायुज मुक्ति के स्वरूप का निर्धारण किया है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वम अपि उत, अपि मन भी, एकत्वम अपि, एकत्व, इसी को विष्णु पुराण में सायुज मुक्ति के नाम से कहा गया है, अर्थात भगवान की मुक्ति। जो असली भक्त हैं वे मुक्त होना नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हम बार बार जन्म लें और बार बार भगवान की भक्ति करें और भगवान की सेवा, चाहे वह जिस भाव से हो, वे अपने आप को, जो उत्तम भक्त होते हैं वे मुक्त होना नहीं चाहते हैं, वे तो इस संसार में बार बार आना चाहते हैं और मानव तन पाना चाहते हैं, मानव तन के माध्यम से ही भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, हर समय अपने मन में भगवान को बिठाए रखना
पसंद करते हैं, किसी प्रकार की मुक्ति चाहते नहीं। जो उत्तम भक्त हैं उन्हें मुक्ति की किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, तो मुक्ति से भी परे हैं, केवल भगवान की भक्ति करना जानते हैं। और भगवान अपने भक्त को यदि मुक्त कर देंगे तो फिर रहेंगे किसके साथ। तो भगवान के जो कुछ भक्त हैं जो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, वे भगवान के उत्तम भक्त हैं। और उत्तम भक्त हमेशा भगवान की सेवा की ही लालसा रखते हैं। यदि सेवा मन में सेवा की भावना के अतिरिक्त भगवान से किसी प्रकार की मुक्ति लेते हैं तो वह तो सेवा के बदले व्यापारिक बुद्धि हुआ। हम भगवान की भक्ति कर किए हैं, उसके बदले में लिए हैं, तो वह बदला नहीं। जो असली भक्त है वह भगवान से भक्ति के बदले में मुक्ति भी लेना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भक्त हैं। उन्हें किसी प्रकार की उनके मन में कामना नहीं है। यदि कामना हो जाएगी तो वह तो व्यापार हो जाएगा कि भक्ति के बदले भगवान से ये प्राप्त कर लिए। तो ऐसा व्यापारिक बुद्धि भी नहीं अपनाते हैं, वे निष्काम भक्ति करते हैं। और निष्काम भक्तों के हृदय में भगवान हर हमेशा विराजमान रहते हैं, उन्हें खोजना नहीं पड़ता है। तो माता देवहूति भगवान कपिल से मुक्ति के विभिन्न मार्गों की कथा को मुक्ति के मार्ग के बारे में जानकारी लेते हैं और अंत में भगवान उन्हें इस संसार से मुक्ति का उपाय बतला देते हैं। और माता देवहूति स्वयं तीर्थ रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, सिद्धिदार नदी के रूप में बदल जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। और भगवान कपिल अपनी माता को, क्योंकि भगवान कपिल महर्षि कदम ऋषि को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, और माता देवहूति को भी भगवान को पुत्र बनाने का अवसर मिला और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का भी अवसर बना। इस प्रकार हम भगवान की भक्ति के फलस्वरूप जो चार प्रकार यानी चार प्रकार के अतिरिक्त यानी 5 प्रकार की जो मुक्ति है, उन पांचों प्रकार की मुक्ति के बारे में तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो संत हृदय हैं वही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम लोग तो ऊपर से कुछ भक्ति कर लेते हैं। और जो ये 5 प्रकार की भक्ति है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अभ्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत से वनम जना। तो हम उन्हीं भक्तों का स्मरण करते हुए आज की इस कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए गुरु चरणों में समर्पित कर रहा हूँ और इस कथा को विराम दे रहा हूँ। पुनः अगले प्रसंग में हम कथा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक 1 मिनट के लिए हम हरि स्मरण कर लेते हैं, उसके बाद इस कथा को विराम दे देंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए कपिल भगवान की जय, राधा माधव की जय, सुखदेव भगवान की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय, सभी भक्तों की जय, सभी श्रोताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत वक्तव्य और कई सारे जो है विषयों को लेकर के झा जी बड़ा ही सुंदर उद्बोधन के माध्यम से समझाने का प्रयास किए। बहुत अद्भुत रहा, बड़ा आनंद आया, बहुत कुछ प्राप्त हुआ। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं।
ठाकुर जी कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही सबका मार्गदर्शन करते रहें और सुनाते रहें। बहुत अच्छा। हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया प्रसन्न है। आज थोड़ा सा नेटवर्क उनके तरफ थोड़ा सा सही नहीं है, बाकी बहुत धन्यवाद अच्छा। गुरु जी। बहुत बहुत आनंद आया। और आज यह तो आपका आपके चरणों की कृपा है। और आज आपका स्वरूप भी अब कहना क्या, वाह वाह, वाह वाह, बहुत बढ़िया जो है स्वरूप भी अच्छा रहा, वक्तव्य और अच्छा रहा। ये तो हाँ। सुनने ही बैठा था मैं तो, आज 5 प्रकार की मुक्ति। बिल्कुल। सभी प्रसन्न हैं जितने लोग जुड़े हैं। वेद प्रकाश जी हैं, बबीता डॉक्टर जी। साहब को बहुत 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 साधुवाद। जी।